शेयर मार्केट इंडियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कॉनकॉर्ड बायोटेक एलटीडी की बात किया जाएगा। तो यहाँ पे कॉनकॉर्ड बायोटेक एलटीडी की बात किया जाए तो आज के डेज में 5% यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। तो लास्ट में इस चैनल में आपका बने रहिए, क्योंकि इसका लास्ट में इसकी टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस की आपका बात किया जाएगा वन बाय वन करके। तो यहाँ पे देखने का कोशिश करते हैं आखिर ये शेयर आपका क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो जब यहाँ पे देखने का कोशिश करते हैं तो कहता है कि आज जैसे ही आपका मार्केट आपका ओपन हुआ था तो यह शेयर 2175 के आसपास में आपका ओपन हुआ। उसके बाद यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, वो 2150 के अग्रसर हुआ। उसके बाद 2200 के लेवल के अग्रसर होने का कोशिश किया गया। उसके बाद प्रीवियस क्लोज के आपका इंडिकेट किया गया, फिर तेज़ी हुआ, फिर प्रीवियस क्लोज के इंडिकेट करने के बाद यहाँ तेज़ी के बाद यहाँ पे 2240 के आसपास में जाने का कोशिश किया गया, पुनः आपका करेक्शन इंडिकेट किया गया। उसके बाद लगातार यहाँ से तेज़ी आपका बरकरार रही है। यदि यहाँ पे बात करते हैं हाई की, यदि बात करते हैं तो 2285 के आसपास से बनाया है, और लो की बात करते हैं तो 2152 के आसपास से बनाया है। मार्केट कैप भी ठीक ठाक नज़र आती है, 23,000 करोड़ के आसपास में। पी रेशियो की बात करते हैं तो 61 के आसपास में नज़र आती है। यह कंपनी लाभांश भी देती है, लाभांश भी ठीक ठाक इंडिकेट करता है, जिसमें 0.31% के आसपास में नज़र आती है। यदि वहीं पे 52 हाई की बात करते तो 2664 के आसपास में, 52 लो की बात करते तो 1327 के आसपास में नज़र आती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक साल में जस्ट यह शेयर आपका डबल्स आपका रिटर्न आपका दे चुका था। तो 1 लाख का वैल्यू आपका कहता है कि 3 लाख के आसपास, सॉरी 1 लाख का वैल्यू 2 लाख के आसपास में जा चुकी है। तो इसके कुछ हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट में टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। तो यदि यहाँ पे 5 डेज का यदि डाटा को चेक किया जाए तो 5 डेज में कुल मिलाकर जो आपको रिटर्न्स देती है, जिसमें 7.5% के आसपास में रिटर्न्स देखने को मिलती है। एक टाइम में यहाँ शेयर 2100 के आसपास में था, उसके बाद तेज़ी देखने को मिली। लगातार तेज़ी के बाद यहाँ पे 2300 के आपका शेयर आपका अग्रसर हुआ है। यदि एक मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो एक मंथ में भी रिटर्न ठीक ठाक है, 9% के आसपास में, जो एक टाइम में 2100 के आसपास में था। तेज़ी के बाद 2200 के लेवल को क्रॉस करने का कोशिश किया गया, पुनः करेक्शन हुआ, फिर तेज़ी, फिर करेक्शन, उसके बाद तेज़ी के बाद फिर करेक्शन, उसके बाद तेज़ी के बाद 2300 के लेवल के यहाँ पे अग्रसर किया गया है। यदि वहीं पे 6 मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में कुल मिलाकर कहता है कि 35% के आसपास में आपको रिटर्न्स देखने को मिलती है, जो एक टाइम में या 1500 के आसपास में यहाँ शेयर बिलोंग्स करता था। तेज़ी के बाद 2500 लेवल के और अग्रसर हुआ, और उसके बाद कहता है कि यहाँ से गिरावट देखने को मिली। उसके बाद लगातार यहाँ से तेज़ी आपका बनाया हुआ है। यदि यहाँ पे बात करते हैं एक साल के डाटा को, तो एक साल में कुल मिलाकर जो रिटर्न्स देता है वो आपका 47% के आसपास में देखने को मिलती है। इस ग्राफ के माध्यम से समझने का भी कोशिश करते हैं कि आखिर इस शेयर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस शेयर में कहता है कि यहाँ पे जो है इंडिकेट जो यहाँ पे कर रहा है, इसमें आपका इंडिकेशन जो आपका बतला रहा है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि यह जो शेयर था कहता है कि 9 जनवरी 2024 में कहता है कि 1557 के आसपास में था। लेकिन ये आपका कहता है हाल फिलहाल में आईपीओ लॉन्च हुआ है, इस कारण से ऐसा आपका देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ से 47% का आपका कहता है कि देखने को मिली है। बीच बीच में यहाँ पे कहता है कि ज़्यादा आपका तेज़ी भी देखने को मिली, जो 26 अप्रैल 2024 में 1660 के आसपास में जाने का कोशिश किया गया, पुनः गिर कर कहता है कि 6 जून 2024 में 1467 के आसपास में जाने का कोशिश किया गया। पुनः कहता है 16 जुलाई 2024 में 1701, और पुनः गिर कर कहता है 1585 के आसपास में 8 अगस्त 2024 में बढ़ने का कोशिश किया गया। उसके बाद अचानक इसमें तेज़ी भी देखने को मिली, और आपका कहता है कि बढ़कर इसमें आपका कहता है कि करीब करीब कहता है कि 2601 के आसपास में 20 सितंबर 2024 में आपका जाने का कोशिश किया गया है। उसके बाद यहाँ से करेक्शन जारी रहा, यह गिरकर शेयर 1827 के आसपास में जाने का कोशिश किया गया। उसके बाद 2000 के लेवल को ईजी से यह शेयर आपका क्रॉस कर दिया। यदि यहाँ पे 5 साल के डाटा को चेक किया जाए तो, सॉरी वो 5 साल का नहीं था, 1 साल का डाटा था। तो 5 सालों में रिटर्न्स बहुत ही अच्छी आपका देता है, और सबसे बड़ी बात है ये 5 साल नहीं बल्कि हाल फिलहाल का है, इस कारण से ऐसा डाटा आपका प्रस्तुत किया गया जो ग्राफ बहुत ही अच्छी इंडिकेट कर रहा है। इसका आईपीओ जो लॉन्च हुआ था 18 अगस्त आपका 2023 में हुआ था, 942 किया और आपका इंडिकेट किया था, और यहाँ से यह शेयर कहता है कि 150% के आसपास में रिटर्न्स दे चुका था। तो 1 लाख का वैल्यू करीब करीब कहता है 2.5 लाख के आसपास में बन चुका है। तो 1 लाख का वैल्यू आपका कहता है कि 2.5 लाख के आसपास में बन चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं कि लगातार कहता है कि यह जो ग्राफ है लगातार आपका तेज़ी का अग्रसर हो रहा है, खासकर यहाँ से ब्रेकआउट भी किया था, और यह ब्रेकआउट जो है आपका कहता है कि 30 अगस्त 2024 में हुआ था, जिसमें 1665 का अग्रसर हुआ, और उसके बाद 1665 से बढ़कर अचानक इसमें तेज़ी आपका देखने को मिली, और ये आपका तेज़ी बढ़कर 2601 के आसपास में जाने का कोशिश किया गया है 20 सितंबर 2024 में। उसके बाद बीच में आपका करेक्शन भी देखने को मिली, और करेक्शन आपका कम होकर 1850 के अग्रसर हुआ। तो एक तरह से कहा जाए तो कि यहाँ तक पुनः आपका पहुँच सकता है 2664 तक। तो इस कारण से हमारी जो टारगेट जो प्राइस आपका जो बनकर आती है
वो आपका कहता है बनकर आती है 2664 रुपीज़ बनकर आती है। और यदि यहाँ पे स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए तो स्टॉप लॉस जो आपका बनकर आती है यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यह शेयर कहता है कि इस जोन में थोड़ा सा आपका कहता है कि सपोर्ट लेवल बना सकता है। करीब करीब कहता है कि 2000 के लेवल को आपका सपोर्ट लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इस लेवल में आपका सपोर्ट लेवल आपका कहता है कि बनकर आ सकती है। तो यहाँ पे कहता है कि जो आपका बनकर आती है वो आपका 2018 के आसपास आपका बनकर आती है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए तो 2018 बनकर आती है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। कहता है कि हमारे फिर भी एक बार फिनेंशियल एडवाइज़र के द्वारा एक बार सलाह ले लें, इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।